ये जो केजरीवाल जी है, इनकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, इसके अलग अलग कार्यकर्ता अपनी पार्टी की इज्जत बचाने के लिए कभी ड्रामा करते हैं, कभी अनशन पे बैठते हैं, कभी मतलब प्रदर्शन करते हैं। कि आप प्रदर्शन करने का कोई फायदा नहीं, आपने काम किया नहीं, आप बैठ गए, आप आतिशी जी बैठ गई है, वो बैठ गई धरने के ऊपर। और ये मैं इन कम्युनिस्टों को जानता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये लोग बहुत एक्टिव थे और जब भी ये धरने में बैठते हैं तो खा पी के बैठते थे। एक बार मैं भी इनके साथ अलग से दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठा था धरने पर, वाइस चांसलर के दफ्तर के सामने ये धरना था और एक तरफ कम्युनिस्ट बैठे हुए थे, दूसरी तरफ मैं बैठा हुआ। मैं अपनी तरफ से गया था, किसी पार्टी की तरफ से नहीं गया था। तो रात को मुझे इन लोगों ने कहा, रावल साहब कुछ खाना है? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। तो ये सब जो है बारी बारी से उधर कैंटीन में जाके खा रहे थे और फिर डकार मारते हुए फिर अनशन पे बैठ गए, धरने में बैठ गए। अब इस तरह के लोग जो है वो कभी कुछ करने, केवल ड्रामेबाजी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि केजरीवाल ने ड्रामा किया, कभी मफलर पहन के वहां धरने में बैठ गया सर्दी में, और इस हाँ, तो इसलिए आतिशी ने भी यही किया। आतिशी जो है मेरी एक कुलीग थी, उसकी बेटी है, और इसकी जो माँ थी जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एसोसिएशन की इलेक्शन लड़ती थी, वो कहती थी मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अब उसने लड़की पैदा की, उसका नाम रखा मर्लिन मार्क्स और लेनिन के नाम को मिला के। इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। ये शुरू से ही धोखा देते हैं, इनकी जड़ों में धोखा है। मैं भी इलेक्शन लड़ा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से एसोसिएशन का, लेकिन मैंने हर वर्कर का, हर वोटर को ये कह दिया था दैट आई हैव बीन स्पॉन्सर्ड बाय आरएसएस। कोई झूठ नहीं बोला मैंने, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। और मैंने उसको एक वोट से हार गया क्योंकि किसी ने वोट नहीं दिया, तो इसलिए। लेकिन मैंने किसी भी वोटर को धोखा नहीं दिया। ये तो शुरू से ही धोखा देते हैं। शुरू से अन्ना आंदोलन के दौरान भी लोगों को धोखा दिया इन्होंने कहा कि मतलब हम लाएंगे, वो लोकपाल बिल लाएंगे। अब लोकपाल कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ पता नहीं है। जो केजरीवाल है वो खुद जेल में है और ये तमाशे कर रहे हैं, कभी धरने में बैठते हैं, कभी यहाँ प्रदर्शन कर, कभी वहां कर। इस तरह से सरकारें चलती नहीं है, ना ही देश चलते हैं। अब दिल्ली में इतनी परेशानी हो रही है, पानी की परेशानी है, मतलब गंदा पानी आ रहा है और साथ में बिजली भी चली जाती है कभी कभी। मैंने कई बार कंप्लेंट भी की है DSCS के उस पे नंबर पे। तो इस तरह की जो बातें हैं इनको छोड़ के सीरियसली काम करना चाहिए अगर ये दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं, नहीं तो परेशानी हो रही है। ये बात।